परम तत्व का अर्थ क्या है, वो किस तरह से सृजन करता है, वो चीज क्या है, इसके बारे में अनेक ग्रंथ, भाषण आदि बहुत कुछ व्याख्यान संसार में हुए, बहुत कुछ कहा गया है। परम शब्द परमात्मा का द्योतक है। ये परमेश्वरी शक्ति है जो हर अणु रेणु में वास करके परमेश्वर का कार्य को संचालित चलाती है। अब ऐसे आंखों से कहने से, बातचीत करने से इस जमाने में कोई विश्वास नहीं करता, कोई इसको मान नहीं सकता। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि अभी लंदन में हाल ही में मैंने एक चित्र देखा था जिसमें उन्होंने सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स दिखाए थे। उसमें दिखाया कि सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में, इसके अणुओं के बीच में जो बंध हैं, बॉन्ड्स हैं, उनमें कोई तरंग से आ रहे हैं, जिसे ये लोग भी, साइंटिस्ट भी, वाइब्रेशन की कहते हैं। आंखों देखी बात है, आंखों से आप भी देख सकते हैं। अणु और रेणु की स्थिति तो साइंटिस्ट बता सकते हैं कि अणु क्या है और रेणु क्या है, वो किस तरह से हैं, वो किस तरह से स्थित है। जड़ तत्व का पता साइंटिस्ट लगा सकते हैं, लेकिन उसमें आंदोलित होने वाला चैतन्य, जिसे वो वाइब्रेशन कहते हैं, उसके बारे में वो बहुत ही अनजान है और उसके बारे में वो कुछ भी नहीं बता सकते। हर एक जगह वो तत्व आंदोलित हो रहा है। वो जड़ में है, वनस्पति में है, पशुओं में है और आप में भी। अपनी अपनी जगह वो आंदोलित है और संपूर्ण में चेतित भी है। माने यह कि जो परम तत्व आपके अंदर चेतना पा रहा है, वही इस बैठक में भी है। अंतर इतना ही है कि उस चेतन तत्व को जानने वाला इसमें अभी जागृत नहीं हुआ है, लेकिन मानव में ही ये जागृति आई हुई है कि उस चेतन तत्व को जाने। यही चेतन तत्व, परम तत्व, सारे संसार का संचालन, जो कुछ भी है, संसार का जो भी कुछ है, वो इसी का बनाया है। आप अगर कहें कि ये पंखा है, ये किससे बना? ये भी उसी चेतन तत्व की ही चालना से ही मूर्त स्वरूप में आज पंखे के रूप में आया है। साइंस भी उसी चेतन तत्व की चालना से, उसी की प्रेरणा से ही हमारे बुद्धि में समाया हुआ दृष्टिगत होता है। जो वाणी आज हमारे मुख से निकल रही है, वो भी उसी चेतन तत्व के प्रभुत्व में चलती है। सब कुछ उसी चेतन तत्व से चल रहा है। आप इसी से समझ लें कि हमारे अंदर जो जीवन है, वो उसी चेतन तत्व का आविर्भाव है। जिस दिन ये हृदय बंद हो जाएगा, उस दिन आप देखिएगा कि यही वाणी रुक जाएगी, आंखें रुक जाएंगी, विचार आना रुक जाएगा, कहना सुनना बंद हो जाएगा। ये शरीर एक व्यर्थ सा बुझे हुए दीप जैसा खत्म हो जाएगा। फिर चेतन तत्व को जानने की क्या जरूरत है? यह जरूर जान लेना चाहिए। इस युग में मानव ये सोचता है कि ये सब जानने की क्या जरूरत है, भगवान करने की जरूरत क्या? इसका हमें क्या फायदा है? इसके पीछे में क्यों भागे, क्यों समय बर्बाद करें?
अपने जिंदगी को क्यों ना आनंद में रखें। लेकिन एक बड़ा भारी सत्य है जो हमसे छिपा है माया के रूप में, कि आनंद सिर्फ चेतन स्वरूप अपना सकते। इसीलिए संसार में आप किसी से भी पूछो, कोई रईस हो, गरीब हो, क्या भाई तुम सुखी हो? कहता नहीं भाई। तुम्हें आनंद आ रहा है? नहीं आ रहा। आखिर जिस देश में, अपने देश को छोड़ दीजिए, लेकिन और देशों में जहां पर इतनी अधिभौतिक प्रगति हो गई है, जहां लोग इतने ऊंचे सिरे पर पहुंच गए हैं कि उनके पास सभी सुख मिल रहा है, वो लोग महान दुखी क्यों? सोचने की बात है। बहुत से लोगों में ये विचार ही नहीं उत्पन्न होता है कि हमें आनंद क्यों नहीं मिलता। हम किसी भी चीज की ओर दौड़ते हैं। सारे इकोनॉमिक्स का ही आधार स्तंभ एक ही वाक्य है कि नो इकोनॉमिक वांट इन फैशन। किसी भी इसकी आप जरूरत रखें। आज आपको चूड़ियों की जरूरत है, चूड़ियां मिल गई। चूड़ियों के बाद आपको जब मिल गई तो उसका कोई अर्थ नहीं रहा, फिर आपको साड़ी चाहिए। साड़ी मिलने के बाद में आपको कुछ और चीज चाहिए, उसके बाद में कुछ और चीज। इन जनरल नो इकोनॉमिक वांट इज फैशन। इसका मतलब यह है कि मन उस चीज को हर एक चीज में खोज रहा है, लेकिन किसी भी चीज में वो तृप्त नहीं है। तृप्ति कहीं भी नहीं होती, प्यास कहीं भी नहीं दिखती है। प्यास बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। प्यासा ही का प्यासा आदमी मर जाता है, फिर जन्म लेता है, फिर प्यासे जैसा दौड़ता है। धर्म में भी वो दौड़ते ही रहता है, खोजते ही रहता है, लेकिन आनंद नहीं पाता। कारण उसका एक ही है कि जिस चीज से आनंद का उपभोग होता है, वही चीज हमारे अंदर अभी जागरूक है। एक अगर दीप है और अगर वो चाहे कि मेरे से प्रकाश, मेरे अंदर प्रकाश और बाहर प्रकाश, तो उसके अंदर दीप ही जलाना पड़ेगा, दूसरा कोई भी मार्ग उसका। वो प्रकाश से भागकर अगर प्रकाश जलाना चाहे तो कैसे प्रकाश आए? परम तत्व से मुंह मोड़ करके आप कभी भी संसार में आनंद नहीं पाए। अब ये कोई मैं नई बात नहीं बता रही, ऐसी बातें हजारों वर्षों से ऋषियों मुनियों ने इस भारतवर्ष में, इस योग भूमि में और भोग भूमियों में भी बहुतों ने कही और कहा और कह के मर भी गए और फिर से जिंदा हुए, फिर कहा, फिर मर गए। दुनिया भर की चीज हो गई, पर किसी ने इसको पाया। अंतर इतना ही है कि मैं आपको थोड़ा इस आनंद का दर्शन मात्र दे। इस आनंद को पाने के लिए आपको थोड़े से अपने दर्शन होने। जो आपके अंदर आनंद दे रहा है वो आप अपने स्वयं हैं, और उसके दर्शन देने की पात्रता आपने स्वयं ही सीखी। सिर्फ मैं इतना ही करती हूं कि जरा आपका शीशा पोंछ देती हूं। इसकी भी बहुत लोग ऐसी चर्चा करते हैं कि बड़े बड़े युगों के और कल्पांतरों के बाद में ही ऐसी दशा में मनुष्य आता है कि वो इस चीज को पाता होगा। और ऐसा भी कहते हैं कि ऐसे कैसे संभव हो जाता है। आजकल कलयुग में तो मनुष्य अत्यंत घृणित हो गया है, और वो किस तरह से पा सकता। अब इससे जवाब ऐसा ही देना चाहिए कि इसी कलयुग में अगर हम चंद्रमा पर जा सकते हैं तो हो सकता है कि अपने अंतरतम में भी चले। कोई ऐसी करुणा ही स्वयं उतर आए कि आप लोग इस दशा में आ जाए। क्यों नहीं हो सकता? आखिर इतने दिनों से जो आप घंटियां बजा रहे थे और आरतियां उतार रहे थे और आवाहन से आवाहन हो रहे थे, हजारों देवताओं के जो पूजन हुए थे और जो मस्जिदों में बुलंद आवाज से परमेश्वर को पुकारा जा रहा था, वो क्या कोई सुनने वाला, कोई बहरा था जो कभी सुन ही नहीं सकता? या तो एकदम वो बहरा ही था, या आप एकदम ही मूर्ख थे। और अगर सुनवाई हो गई हो
और अगर समझ लीजिए कोई इंतजामात हो गए हों तो उसमें इतनी शंका करने की क्या जरूरत है। आपकी गठरी से मैं कुछ लेती नहीं हूं, आपसे मैं कुछ मांगती नहीं हूं, आप ही मैं आपको जगा रही हूं, आप ही की शक्तियां आप में दे रही हूं। लेकिन मनुष्य बड़ा विचित्र, जो आपकी सारी पावर्स और शक्तियां खींच ले और अपने वश में करके आपको नचाए, ऐसा आदमी आपको पसंद आता है। जो जन्म जन्मांतर तक आपको लूटता रहे, आपके पैसे, आपकी इज्जत, आबरू, उसके पीछे भागना आपको पसंद आता है। बड़ा अजीब मनुष्य का मन है। हजारों आदमी ऐसे आदमी के पीछे भागते हैं जो पूरी तरह से आप पर छाकर और आपको एकदम ही गिरा देता है और छोटा सा नगण्य बना करके और जन्म जन्मांतर के लिए आपको शापित कर देता है। ऐसे आदमी की तरफ दौड़ बड़ी जल्दी होती है और जो आपकी की स्थापना करने के लिए और आपके ही पूजन के लिए बैठा है, उधर आंख नहीं उठती इंसान की। उधर विचार क्यों नहीं आता, सोच क्यों नहीं। इस पागल जैसे मैं जहां दौड़ा जा रहा था, इतने दिन तक मैंने इसमें क्या पाया, इस चीज में मैंने कौन सी ऐसी शक्ति पाई है जो मेरी अपनी स्वयं। गुरु वही है जो आपके अंदर आपकी शक्ति का सृजन करे और आपको अपने से परिचित करे, वही गुरु है। और जो आपकी सारी पावर छीन ले और आपको बेवकूफ बनाता घुमाए, वो गुरु है कि घंटाल है, आपको खुद सोचना चाहिए। मानव के अंदर कुछ ऐसे विचित्र दोष मैं देखती हूँ कि बड़ा आश्चर्य है। हो सकता है कि हमारे लिए मानव का समझना मुश्किल जाता है, जैसे मानव को हमारी ओर देखना मुश्किल जाता है। हो दूसरा दोष बड़ा विचित्र सा मानव में है कि जब कोई जीवित रहता है तो उसकी दुर्दशा कर देते हैं और जब वो मर जाता है तब उसके चार चांद लगा। सीता जी को उसके घर में से निकाल दिया तब कोई साधु संत मिला नहीं, जब वो मर गई तो उनके हजारों मंदिर बना के रख दिए। क्राइस्ट को क्रॉस पे चढ़ा दिया, जब वो मर गए तो हजारों उनके मंदिर बना करके रखा दिए। समझ में नहीं आता, जिस वक्त वो जीवित थे सब आंखें सब क्या खत्म हो गई, कोई जानकार नहीं रहा। अरे उनको जानने वाले कम से कम एक दो तो आदमी थे, उनकी भी बात नहीं सुनी। उन्होंने कमाल करके दिखाया, वो भी नहीं देखा और उनको उठाकर क्रॉस पे डाल दिया। मोहम्मद साहब का हाल वही हुआ, ज्ञानेश्वर जी का हाल दूसरा हुआ। अब जब वो मर गए तो उनके 50 मंदिर इस बंबई शहर में बना डाले। मानव को समझना बड़ा कठिन, कि जब सत्य जीवित खड़ा हो जाता है तब मानव पीठ मोड़ लेता है, और जब वो किसी आत्मा में मृत होकर खत्म हो जाता है तब मानव अपने माथे पे लगा के मैं फलाना, मैं ढिकाना, मैं ज्ञानेश्वर जी का संत हूं, मैं फलाने का ढिकाना हूं, और घूमता है। मरी हुई चीजों से इतना प्रेम मानव को क्यों है, मुझे कुछ समझ। जो विनाशी चीजें हैं उससे क्यों इतना प्रेम मनुष्य करता है। रियलाइजेशन के बाद ही मैं देखती हूँ कि थोड़ा डगा डग मन चलते ही रहता। मृत में, किसी भी मृत वस्तु में, जड़ वस्तु में अपना ध्यान देना ही स्वयं मृत हो जाना है। विराट का पूरा चित्र आपके सामने अगर हम खड़ा भी करें तो कोई फायदा होने वाला नहीं, ये हमें कभी कभी लगने लगता। मनुष्य की खोज क्या सत्य की है या असत्य की है। मनुष्य का प्रेम
असत्य से क्यों है? हालांकि वैसे देखिए तो हमें असत्य कोई अच्छा नहीं लगता। अगर हम आपसे कोई बात झूठ बोले तो आपको थोड़ी हम अच्छे लगेंगे। लेकिन सूक्ष्म से सूक्ष्मतर मनुष्य अपने को अगर जांचे तो ये देख सकता है कि उसमें जड़ के और मृत के और ध्यान बहुत अधिक है, बहुत ही अधिक है। और फिर वो दुखी है, वो दुखी जीव है, सारा संसार दुखी है। इन बेवकूफों को क्या किया जाए जो बेकारी में दुखी है? ये तो ऐसा ही हुआ कि आपका दिया सजाया, संवारा, सुंदर बनाया, उसमें सुंदर सा दीप भी जलाने की सारी व्यवस्था कर दी, बात लगा दी, बाती भी सजा दी, और दीप भी जला दिया, तो भी आप दुखी हैं, अंधेरे में हैं। इस पर गौर करना होगा, इस पर सोचना होगा। संसार में बहुत बड़ा घनघोर संग्राम चल रहा है। जो संग्राम आपने काली के अवतार में सुना था, उससे महाभयंकर संग्राम आज संसार में चल रहा है। इसमें जिसकी जीत होगी वही निर्धार करेगा कि सृष्टि का सृजन पूरा होगा या खत्म होगा। एक तरफ तो पूरी तरह से राक्षस और उनकी सेनाएं तैयार बैठी हुई हैं, अधिकतर तो मृतावस्था में ही वो हैं, और कुछ कुछ राक्षसों ने जन्म लिया हुआ है। क्या हमें उन लोगों का साथ देना है? या हमें सत्य युग को इस संसार में लाना है? बहुत से लोग मुझसे कहते हैं इस देश की गरीबी कैसे दूर होगी? आपके बकवास से दूर होगी क्या? वियतनाम का युद्ध कैसे बंद होगा? आपकी चिंता से बंद होगा क्या? नहीं होगा ना। ये तो इसलिए आप बातचीत कर रहे हैं कि आप असलियत से अपना मन हटाओ। जो युद्ध वियतनाम में है वो आपके अंदर भी हो रहा है। जो अमीरी गरीबी की बातचीत है वो आपके अंदर भी हो रही है। आप अगर अमीर होना चाहें तो अपने अंदर हो सकते हैं, और गरीब दरिद्र होना चाहें तो अपने अंदर हो सकते हैं। जिस देश की आत्मा ही दरिद्री हो जाए वो देश अमीर कैसे हो सकता है?